आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। जो आप ये पूरा वीडियो देखिए और 100% मार्क उपलब्ध कीजिए। इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का चैप्टर लिया हूँ, जिसमें सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन सब है। तो वीडियो पूरा देखिए। अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इतना तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जो मैं लाइव क्लास आ सकता हूँ। लाइव क्लास के लिए यूट्यूबर के पास कुछ सब्सक्राइबर रहना ज़रूरी है, तभी लाइव क्लास होता है। तो आप चाहते हैं लाइव क्लास चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, तभी हो सकता है। तो चलते हैं, देखिए वीडियो कंटिन्यू। थैंक यू। 169 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह रिसीवर में किस प्रकार का केबल का उपयोग किया जाता है। उपग्रह रिसीवर में किस प्रकार का केबल का उपयोग करते हैं। तो RG59 का उपयोग किया जाता है। किसमें? उपग्रह में। RG59 का उपयोग किया जाता है उपग्रह में। यहाँ पर क्वेश्चन है BNC क्या है? BNC कनेक्टर की विशेषताएं, प्रतिरोधकता Z0 क्या है? BNC का जो प्रतिरोधकता Z0 होता है वह Z0 कितना क्या है, या Z0 होता कितना है? तो 75 ओम होता है। BNC का Z0 कितना होता है? 75 ओम। यहाँ पर क्वेश्चन है, असंतुलित ऑडियो केबल्स पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, असंतुलित ऑडियोज केबल्स पर किस प्रकार का कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का? RCA प्लग का उपयोग किस में किया जाता है? असंतुलित ऑडियो केबल्स में। असंतुलित ऑडियो केबल्स में। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 50 से लेकर के 75 इफेक्ट समाक्षीय केबल के साथ Z0 केबल का क्या प्रभाव पड़ेगा। 50 से लेकर के है कितना तक? 75 तक है। तो क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर तो यही प्रभाव पड़ेगा जो घटकों का तापमान पर प्रभाव पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन। 173 नंबर देखिए, यहाँ पर ऑडियो केबल की लीड और शील्ड ऑडियो केबल के लीड और शील्ड के बीच में कॉटन ब्रॉड क्यों दिया जाता है? कॉटन ब्रॉड इसलिए जैसे तो केबल के लचीलापन के कारण लीड और शील्ड के बीच में दिया जाता है। लचीलदार के कारण। चलिए यहाँ पर देखिए 174 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यों किसी अन्य स्थान को जोड़ने के लिए उच्च शक्ति एम्पलीफायर की अधिक संख्या में स्ट्रेडन और मोटी गेज तार का उपयोग करते हैं। क्यों अपने लोग उच्च शक्ति एम्पलीफायर के लिए स्टैंडर्ड और मोटी गेज का उपयोग क्यों करते हैं? तो लाइन हानि से बचने के लिए क्या किया जाता है? उच्च शक्ति एम्पलीफायर में स्टैंडर्ड और मोटी गेज तार को जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अंत कनेक्टर के बिना नंगे समाक्षीय केबल का उपयोग क्या किया जाता है? अंत कनेक्टर के बिना समाक्षीय केबल का उपयोग क्यों किया जाता है? केबल का वोल्टेज घटना के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। किसमें? अंत कनेक्टर में। कितना? वोल्टेज घटना के लिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, शॉर्ट वेव बैंड के लिए आवृत्ति कितना होता है? शॉर्ट वेव के लिए कितना आवृत्ति होता है शॉर्ट वेव के लिए? तो इसका आवृत्ति होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। SW का कितना होता है? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये किस प्रकार का ब्लॉक डायग्राम है। 177 देखिए अच्छा से, ये किस प्रकार का है? TRF है, TRF का ब्लॉक डायग्राम है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या है? इसकी निष्ठा है प्रजनन की यथार्थता। रिसीवर की क्या, सर्किट की क्या निष्ठा है? प्रजनन की यथार्थता, रिप्रोडक्शन। चलिए ये जो सर्किट देख रहे हैं यहाँ पर, ये x के जगह पर क्या बढ़ाएगा? 79। x के जगह पर यहाँ पर बढ़ाएगा आपका
मॉड्यूलेटर। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में क्या बढ़ाएगा, PS का सिग्नल। देखिए यहाँ पर है प्रसार AM के मेगावाट में कितना होगा, AM का जो होगा मान, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होगा वह कितना होगा, AM का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, AM का फ्रीक्वेंसी आपको होगा 530 HZ से 1650 HZ, किलो HZ के HZ। 530 से 1650 KHZ किसका, AM का फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितना होता है, प्रकाश की गति 3×10⁸। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग गुणक IC 633 का कार्य बताइए। 633 का कार्य बताइए, क्या होगा, IC 633 का कार्य बताइए। तो AM संकेत उत्पन्न करना, AM संकेत उत्पन्न करना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, AM रिसीवर मीडियम वेव के लिए एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। AM रिसीवर में मीडियम वेव के लिए कितना एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एंटीना AM में किया जाता है, AM में कौन सा एंटीना का उपयोग करते हैं, फेराइड रॉड एंटीना का उपयोग किया जाता है। किसका, AM रिसीवर में फेराइड रॉड एंटीना का उपयोग किया जाता है। 185 नंबर में यहाँ जो देख रहे हैं ये किस प्रकार का देख रहे हैं, FSK देख रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार का, FSK। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये किस प्रकार का रेडियो रिसीवर का नाम दीजिए जल्दी। रेडियो रिसीवर किस प्रकार का, ये है रिफ्लेक्शन रिसीवर है। ये किस प्रकार का रिफ्लेक्शन रिसीवर। यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर तरंग का मॉड्यूलेशन सूचकांक कितना होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तरंग का मॉड्यूलेटिंग सूचकांक कितना होगा, एम्पलीट्यूड तरंग का मॉड्यूलेटिंग सूचकांक कितना होगा, अच्छा ये डायग्राम है, ये डायग्राम बताइए जितना कितना होगा, ये डायग्राम बताइए। ये नंबर होगा इसका 0.5। चलिए यहाँ पर है एन वेपर डिटेक्टर सर्किट का कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, कैपेसिटर का क्या संधारित्र रहता है, कैपेसिटर। एन वेपर डिटेक्टर सर्किट का कैपेसिटर का कार्य बताइए ना, एन वेपर डिटेक्टर सर्किट का कार्य बताइए क्या होगा, संकेत को संग्रहित करता है, सिग्नल को स्टोर करके रखता है। कौन, एन वेपर का कैपेसिटर संकेत को स्टोर करके रखता है, एन वेपर का। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन 185 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के डीमोड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, किस सर्किट का उपयोग करते हैं AM मॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेट करने के लिए, किस प्रकार का सर्किट, एन वेपर डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो देख रहे हैं 190 में जो डायग्राम देख रहे हैं ये किस प्रकार का डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये है FM स्लोप डिटेक्टर का। चलिए यहाँ पर कौन सा साधन है जो रिसीवर सर्किट में FM डिटेक्टर को आवश्यक है, FM डिटेक्टर के लिए आवश्यक है यह कौन सा सर्किट, विरूपण विश्लेषण के लिए ये सर्किट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संसाधन के रिसीवर सर्किट के लिए FM डिटेक्टर के लिए क्या आवश्यकता है, विरूपण विश्लेषण, डिस्टॉर्शन एनालाइजर किसके लिए आवश्यक है, रिसीवर सर्किट के लिए। चलिए यहाँ पर 192 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है, वाहक तरंग के ऊपर किस प्रकार का मॉड्यूलेशन सर्किट का उपयोग वाहक तरंग के ऊपर किसका उपयोग किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। वाहक तरंग के ऊपर किसका सर्किट का उपयोग किया जाता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। किसके ऊपर, वाहक तरंग के ऊपर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए
193 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 193 पर मॉड्यूलेशन विधि, मॉड्यूलेशन विधि द्विधारकीय चरण शिफ्ट किंग उपयोगिता में आता है, उपयोग में आता है। इसका कौन होगा? फेज मॉड्यूलेशन। फोर्ड मॉड्यूलेशन में क्या आता है? द्विआधारित चरण शिफ्ट। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन AFC का विस्तारित रूप बताइए क्या होगा? AFC का विस्तारित रूप भी हमारा AFC में ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, AFC का पूरा नाम। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है FM के लिए वोल्टेज बताइए। FM के लिए वोल्टेज कितना होगा? FM के लिए वोल्टेज होगा 88 मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज से 105 मेगाहर्ट्ज। कौन सा एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वह ओसिलेटर के उत्पादन का प्रतिबाधा में मेल खाता है? कौन सा होगा जो मेल खाता है? बफर एम्पलीफायर इनपुट प्रतिबाधा के साथ वह क्या करता है? ऑसिलेटर को के साथ मेल खाता है। इनपुट प्रतिबाधा के साथ जो होता है ऑसिलेटर के साथ मेल कौन खाता है? बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी करिए। रेडियो तरंगों को पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किस प्रकार का एंटीना का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट टू पॉइंट किस संचार का उपयोग किया जाता है? किस संचार एंटीना का उपयोग किया जाता है? तो एसी एंटीना का उपयोग किया जाता है। सॉरी, एसी एंटीना नहीं है, एसी एंटीना है, पैराबोलिक एंटीना है। पैराबोलिक एंटीना का उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में किसका हो गया? पैराबोलिक एंटीना का उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में किसका? पैराबोलिक एंटीना का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर है देखिए 198 नंबर क्वेश्चन ये है, मॉड्यूलेशन इंडेक्सन को आयाम मॉड्यूलेशन सिग्नल में सीमा के भीतर क्यों रखा जाता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आयाम मॉड्यूलेटर सिग्नल के भीतर क्यों रखा जाता है? मॉड्यूलेटर में सिग्नल के भीतर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? 198 नंबर क्वेश्चन है, क्यों रखा जाता है 198 नंबर में? तो इसका विरूपण को कम करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलेट प्रक्रिया में मॉड्यूलन की गहराई को 100% तक बढ़ाने के लिए क्या प्रभाव है? आयाम मॉड्यूलन प्रक्रिया में मॉड्यूलन की गहराई को 100% तक बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 100% तक बढ़ाने के लिए आपको मॉड्यूलन से अधिक देना चाहिए, ओवर मॉड्यूलेशन देना चाहिए। आयाम को 100% बढ़ाने के लिए मॉड्यूलेशन से अधिक देना चाहिए। 200 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। 200 नंबर क्वेश्चन देख, रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि की आकृति को कैसे रोका जा सकता है? रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि की आकृति को कैसे रोका जा सकता है? छवि की आकृति को हाई सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर, हाई सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर में रेडियो रिसीवर सर्किट को कैसे रोका जा सकता है? हाई सिलेक्टिव आरएफ एम्पलीफायर के द्वारा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है, प्रसारण स्टेशन द्वारा वाहक सिग्नल के ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोकते हैं? प्रसारण स्टेशन द्वारा वाहक सिग्नल के ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोका जाता है? ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे लिखते हैं? बैंड सिमीटर सर्किट का प्रयोग करके, बैंड सिमीटर सर्किट का प्रयोग करके क्या करा जाता है? स्टेशन के ओवर मॉड्यूलेशन को रोका जा सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैक्यूम यूनिटी से अधिक होने पर एएम ट्रांसमीटर जो है आउटपुट पर क्या प्रभाव दिखाता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वैक्यूम यूनिटी से अधिक होने पर तो एएम ट्रांसमीटर पर वे को क्या प्रभाव दिखाता है? तो यह प्रभाव दिखाता है गलत विरूपण का उत्पादन, गलत विरूपण का उत्पादन देखा जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वैक्यूम यूनिटी से अगर अधिक हो जाएगा तो क्या दिखाएगा? गलत उत्पादन।
203 नंबर क्वेश्चन देखिए, IC 8051 में पिन को मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है। कौन सा पिन को मास्टर के रूप में चिन्हित किया गया है? कौन सी पिन को चिन्हित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 9 नंबर पिन को मास्टर के लिए चुना गया। यहाँ पर जो डायग्राम है ये किस प्रकार के डायग्राम है? ये डायग्राम माइक्रो कंट्रोलर है। ये किस प्रकार का है? माइक्रो कंट्रोलर, समझे? चलिए यहाँ पर है, कौन सा सर्किट है? माइक्रो कंट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है एम्बेडेड सिस्टम में, अंतःस्थापीय में, एम्बेडेड सिस्टम में, समझे? एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर की खामी को दूर करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर की जो खामी है उसको दूर करने के लिए आप क्या कीजिएगा? माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कीजिएगा। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कर, माइक्रो प्रोसेसर की जो खामी है उसको दूर करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कीजिएगा। चलिए 207 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए 207 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन ये बताइए, 207 नंबर में CISC का पूरा नाम 207 का है D, 207 का है D, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8051 के पिन नंबर 18-19 के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होगा? किससे जुड़ा रहता है 18-19 8051 में? 8051 के 18 नंबर पिन और 19 नंबर पिन जो है वे किससे जुड़ी रहती है? क्रिस्टल से। चलिए यहाँ पर 8051 में माइक्रो कंट्रोलर में OOH से 00H से 7FH तक कितने बिट्स रहता है? 8051 में 00H से 7FH तक कितने बीट रहता है? तो कितने बीट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 128 बिट्स का। कितने? 128 बिट्स का। यहाँ पर चलिए, कौन सा निर्देश है जो सेट संचालन विशिष्ट निर्देश को समूहीकृत देता है? कौन सा निर्देश है जो सेट संचालक विशिष्ट निर्देश को समूहित करता है? कौन है? तो ये है डेटा स्थानांतरण जो है वे क्या करता है? सेट संचालन विशिष्ट को समूहीकृत करता है। कौन? डेटा स्थानांतरण है, समझे? डेटा स्थानांतरण है। यहाँ पर देखिए, माइक्रो कंट्रोलर परिवार के सेट के निर्दिष्ट का उपलब्ध कितना है? माइक्रो कंट्रोलर परिवार के सेट कितना है? माइक्रो परिवार में सेट कितना है? 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCS 51 परिवार में संचालन कैसे किया जाता है? MCS 51 परिवार में संचालन कैसे किया जाएगा? संचालन आप कैसे कीजिएगा? बिट्स और बाइट का ऑपरेट करके, बिट्स और बाइट को ऑपरेट करके आप माइक्रो कंट्रोलर को संचालित कीजिएगा। बिट और बाइट का उपयोग करके क्या करिएगा? बिट और बाइट का उपयोग करके क्या करिएगा? बिट और बाइट का उपयोग करके माइक्रो कंट्रोलर को MCS 51 को संचालित कीजिएगा बिट और बाइट का उपयोग करके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 213 नंबर क्वेश्चन है, VCC माइक्रो कंट्रोलर IC का 8051 के लिए आपूर्ति पिन नंबर क्या है? VCC कितना नंबर पर आता है? 40वां नंबर पर ना जी। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग बताइए। 214 नंबर में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग है, यह काम करता है माइक्रो कंट्रोलर स्वचालित रूप से नियंत्रित, क्या करता है? स्वचालित रूप से नियंत्रित माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस DC मोटर द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर के DC के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? DC मोटर के द्वारा टॉर्क। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 8051 में माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर अप काउंटरिंग की बीट की लंबाई क्या होगी? अप काउंटर बीट की लंबाई कितनी होगी? 16 बिट्स,
16 बिट्स ऑफ क्वार्टर की लंबाई। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रयोग प्रोग्राम योग विलंब उत्पन्न करने के लिए, प्रोग्रामेबल में विलंब उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर ब्लॉक क्लॉक पल्सेस की पूर्व निर्धारण संख्या को गिनने वाले अनुभाग का नाम क्या है? अनुभाग का नाम क्या है? घड़ी करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80-51 में कौन सा खंड है बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है? बाहरी घड़ी स्रोत पर कौन चलता है? बाहरी घड़ी स्रोत पर काउंटर चलता है। काउंटर कौन है? काउंटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 219 नंबर क्वेश्चन, 12 मेगावाट पर चलने वाले 80-51 टाइमर का उपयोग करके अधिकतम देरी कितना हो सकता है? अधिकतम देरी कितना होगा? 65 मेगा हर्ट्ज पर चलने वाले 80-51 के लिए टाइमर इनपुट कितना होगा? 80-51 पर चलने वाले टाइमर इनपुट आवृत्ति कितना होगा? टाइमर इनपुट आवृत्ति कितना होगा? 1 मेगा एच जेड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन, टाइमर को फीड करने के लिए 80-51 माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेटर उत्पादन में 12 नेटवर्क द्वारा डिवाइडर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑसिलेटर में 12 नेटवर्क का डिवाइडर उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है घड़ी की संकेत। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर का उपयोग बुनियादी कार्यक्रमों में लंबा अंतराल कैसे कार्यरत होता है? 80-51 में जो टाइमर का उपयोग किया जाता है उसमें लंबा समय अंतराल तक कैसे कार्य कर लेता है वे? कई बार पासन टाइमर लूपिंग नंबर ऑफ टाइम्स के द्वारा। चलिए देखिए यहाँ पर 223 नंबर क्वेश्चन है, 12 मेगावाट आवृत्ति पर चलने के लिए 12 मेगावाट पर चलने के लिए 80-51 के लिए उपयोग कितना होता है? 1 म्यू एस। 224 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा चिप साधारण उपयोगिता के लिए उच्च अंतर अनुपात के लिए उपयोग में किया जाता है? कौन सा चिप जो है जो साधारण उपभोक्ता वोल्टेज के उच्च अंतर अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 225, माइक्रो कंट्रोलर में उपयोग किए जाने वाले एसएफआर का पूरा नाम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। एसएफआर का पूरा नाम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट 226 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, यहाँ पर है 226, माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो होता है बाधित ट्रैफिक लाइट, माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो है बाधित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस की पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है? नहीं समझे? देखिए इधर है क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर के में जो बाधित होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हरे रंग की रोशनी पैदा होती है, वे कौन सा पीले लेंस फिट किया जाता है? किस प्रकार का उस पर लेंस फिट किया जाएगा? तो उस पर लेंस फिट किया जाएगा ब्लू लेंस। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 227 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है कौन सा उपकरण है जो डीसी मोटर सर्किट द्वारा खींचे गए उच्च करंट को बचाता है? कौन सा? ऑप्टो आइसोलेटर क्या करता है? ऑप्टो आइसोलेटर उपकरण में डीसी मोटर सर्किट का खींचे गए करंट को माइक्रो कंट्रोलर को बचाता है। उच्च करंट को माइक्रो कंट्रोलर से कौन बचाता है? उच्च करंट में माइक्रो कंट्रोलर को कौन बचाता है?
यही बचाता है। ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टो आइसोलेटर क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर में उच्च करंट से बचाता है इसको। चलिए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये किस प्रकार का डायग्राम, 228 में ये है यही विकृत प्रपातक, विकृत प्रपात स्ट्रेन गैज, स्ट्रेन गैज का है ये डायग्राम। चलिए ये देखिए 229 नंबर, एक भौतिक मात्रा उसके संगत विद्युतीय संकेत में परिवर्तन के लिए, संगत विद्युतीय परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर। 230 नंबर, आरटीडी का पूरा नाम, आरटीडी, आरटीडी का पूरा 230, आरटीडी का पूरा नाम रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर, रेसिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर, रेसिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी का रेसिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर है प्लेटिनम आरटीडी, प्लेटिनम आरटीडी डिवाइस का अधिकतम तापमान 650, प्लेटिनम आरटीडी का ज़्यादा तापमान कितना है, 650 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपलर का उपयोग करके किस सीमा तक मापा जाता है, थर्मोकपल का उपयोग करके आप कितने सीमा तक माप सकते हैं, 270 से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक आप माप सकते हैं थर्मोकपल का उपयोग करके। चलिए यहाँ पर है 233 नंबर क्वेश्चन, 233 नंबर क्वेश्चन है सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना, सेंसर जो है किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगा लेता है। सेंसर जो होता है वस्तु की उपस्थिति के बिना वे पता लगा देता है, उसका नाम बताइए। उसका नाम यही है प्रोक्सीमिट सेंसर, प्रोक्सीमिट सेंसर है जो भौतिक के संपर्क के बिना ही वह उपस्थिति बता देगा, प्रोक्सीमिटी सेंसर। चलिए 234 नंबर, कौन सा उपकरण है जो बल को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करने के लिए, विद्युतीय संकेत को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा है बल है जो विद्युतीय संकेत को परिवर्तन के लिए किया जाता है, यही है लोड सेल जो विद्युतीय संकेत को परिवर्तन के लिए किया जाता है। चलिए, कौन सा सेंसर है जो स्टील की प्रक्रिया तापमान के लिए किया जाता है, कौन सा सेंसर स्टील है जो तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है, यही है थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर क्वेश्चन, ये जो डायग्राम ये किस प्रकार का डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका टेम्परेचर, तापमान नियंत्रित का डायग्राम, ये नहीं देख लीजिए। चलिए, प्रतिरोध आर्द्रता का उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध आर्द्रता का उपयोग कब किया जाता है, तापमान को नमी को मापने के लिए, नमी को मापने के लिए आर्द्रता, प्रतिरोध आर्द्रता का उपयोग किया जाता है नमी को मापने के लिए। स्ट्रेन गेज का उपयोग बताइए, स्ट्रेन गेज का उपयोग, स्ट्रेन गेज का उपयोग संपीड़ित और तनाव को मापना, संपीड़न और तनाव को मापने के लिए स्ट्रेन गेज का उपयोग किया जाता है, संपीड़न और तनाव को मापने के लिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर एलवीडीटी का उपयोग, एलवीडीटी किसका है, एलवीडीटी, एलवीडीटी का उपयोग बताइए, एलवीडीटी का उपयोग, एलवीडीटी का उपयोग क्या है, एलवीडीटी का उपयोग विस्थापन को मापने के लिए, एलवीडीटी का उपयोग विस्थापन को मापने के लिए किया जाता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 240, कौन सा प्रक्रिया ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य किया जाता है, थर्मोकपल का उपयोग ट्रांसड्यूसर में किया जाता है, थर्मोकपल का उपयोग ट्रांसड्यूसर में किया जाता है। 241 नंबर क्वेश्चन है, प्रोक्सिमिटी सेंसर में किस प्रकार सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर जो है, प्रोक्सिमिटी सेंसर है जो ये किस प्रकार पर काम करेगा, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यह काम करेगा, कौन काम करेगा, प्रोक्सिमिटी सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर।
चलिए 242 नंबर क्वेश्चन है, सेंसर सर्किट में थर्मिस्टर का उपयोग बताइए। सेंसर सर्किट में थर्मिस्टर का उपयोग बताइए। सेंसर सर्किट में थर्मिस्टर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। सेंसर सर्किट में थर्मिस्टर का उपयोग क्या है, तापमान को मापने में किया जाएगा। आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर द्वारा किस सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। आउटपुट सिग्नल को अगर उत्पादन करना है तो निष्क्रिय ट्रांसमीटर में किसका उपयोग कीजिएगा पहले। और आउटपुट में आपको सिग्नल निकालना है तो निष्क्रिय ट्रांसमीटर द्वारा किस सिग्नल का आप उपयोग कीजिएगा, तब ना कीजिएगा तो उत्तेजन संकेत का उपयोग करके। किस प्रकार का सेंसर जो है त्वरित और सटीक माप देता है। त्वरित और सटीक माप कौन देता है, त्वरित और सटीक माप लोड सेट। किस प्रकार का स्ट्रेन गेज सबसे अधिक संवेदनशील होता है। स्ट्रेन गेज सबसे अधिक संवेदनशील होता है प्रोजेक्टिकल। ये डायग्राम जो है ये किस प्रकार का डायग्राम है, ये जो डायग्राम ये किस प्रकार का डायग्राम है, ये है आपका तनाव मापने वाला ये है। चलिए यहाँ पर प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य बताइए। प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य बताइए। प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है, टोक के मापन को, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। तनाव गेज मापन है टॉर्क का। ये डायग्राम का कार्य बताइए। प्रारंभ करने वाला है, ये क्या है, प्रारंभ। इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। 249 नंबर, लोड सेल का कार्य बताइए। लोड सेल का कार्य है विद्युतीय संकेत में कन्वर्ट करना। लोड सेल का कार्य है विद्युतीय सेल में कन्वर्ट करना। तापमान में वृद्धि का सकारात्मक पीटीसी का प्रतिरोध मूल्य किस पर प्रभावित होता है। शून्य, मूल्य बढ़ जाता है।